नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगार युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त महागठबंधन की सरकार ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तब वो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जिस पर उस वक्त ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज करते हुए कहा था कि चारा घोटाले में जो पैसा कमाया है क्या उसी से वो सरकारी नौकरी देंगे, क्योंकि सरकार का जो बजट है वो इतनी संख्या में रोजगार देने के लिए अलाउ नहीं करता है। लेकिन जब विधायकों को, मंत्रियों को अपनी सैलरी और पेंशन बढ़वाना हो तब तमाम सियासी पार्टी एक हो जाते हैं। और हद तो ये है कि जो पूर्व विधायक हैं या उनकी पत्नी की मौत के बाद ही वो पेंशन का रकम जो है उनके अकाउंट में सालों से जा रहा है। अब आप इसे घोटाला कर लीजिए या सरकार के शब्दों में तकनीकी खराबी। आपको बता दें कि दो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। एक रविशंकर प्रसाद जो जुलाई से पहले तक केंद्रीय मंत्री थे और जुलाई के बाद उन्हें हालांकि मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। उनकी माता हैं विमला देवी, जिनकी मौत 25 दिसंबर 2020 को हुआ। लेकिन उनके नाम से पेंशन जो है 30,750 रुपये अभी तक जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर ने गहन पड़ताल की, जिसके बाद यह मामला सामने में आया है। तो जो एक केंद्रीय मंत्री रहा हो, उनकी मां का निधन दिसंबर 2020 में हो जाता है। कई महीने बीत गए हैं लेकिन अब भी उनके मां के नाम का जो 30,750 रुपये पेंशन है वो लगातार जो है विधानसभा जो सचिवालय है वहां से रिलीज किया जा रहा है। इसके साथ ही नितिन नवीन जो इस वक्त नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, उनकी भी माता का देहांत 30 मार्च 2021 को हुआ था। लेकिन उनकी मां मीरा प्रसाद के नाम से इस वक्त जो है 62,000 रुपये जो है पेंशन का रकम जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर पूर्व विधायक उनकी पत्नी के मरने के बाद भी 3 साल 4 सालों से लगातार उनको पेंशन दिया जा रहा है। अगर आप इसे घोटाला नहीं तो और क्या कहेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शिक्षक जो मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, बाकायदा एग्जामिनेशन दिया है, इंटरव्यू दिया है, लेकिन इस वक्त भी नियुक्ति पत्र के लिए सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कभी विपक्षी पार्टी के नेताओं के आवास पर जाते हैं तो कभी सत्ता पक्ष नेताओं के आवास पर, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। और जब धरना प्रदर्शन करते हैं तब उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। 991 पूर्व विधायक और आश्रितों को पेंशन देने में बिहार सरकार हर साल 59,33,30,000 रुपए खर्च कर रही है। और इनमें से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पूर्व विधायक और उनकी पत्नी के मरने के बाद भी विधानसभा सचिवालय ये पैसा लगातार पेंशन के तौर पर दे रहा है। और कई तो ऐसे परिजन हैं जो विधायक के बेटे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके नाम पे पेंशन आ रहा है, लेकिन बाकायदा जहां से पेंशन रिलीज हो रहा है वो बड़े स्तर पर रिलीज हो रहा है। तो एक बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, इसके अलावा नितिन नवीन जिनकी मां का देहांत हो चुका है लेकिन उनकी माता के नाम पर लगातार पेंशन जो है वो जा रहा है। आप समझिए, जहां पर एक मुखिया जिसका भले ही महीने की सैलरी 2500 हो लेकिन वो करोड़ों का मालिक बन जाता है, तो फिर आप केंद्रीय मंत्री, नीतीश सरकार में मंत्री और विधायकों की अर्निंग को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी पेंशन के तौर पर एक बड़ा जो है घोटाले का पर्दाफाश अगर आप कहें तो दैनिक भास्कर की ये पड़ताल है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जो विपक्षी पार्टी के नेता इस मसले पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि जब सैलरी और पेंशन की बात होती है तब सारे सियासी पार्टी एक हो जाते हैं। अन्यथा कोई और मुद्दा हो तो भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जैसे ही अपना हित साधना होता है, जहां पर खुद की सैलरी और पेंशन बढ़ानी होती है, तो सब लोग एक हो जाते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन के नेता इस घोटाले या कहें सरकार के शब्दों में तकनीकी खराबी के बारे में सवाल निशान खड़ा करते हैं, क्या इस मसले को आगे बढ़ाते हैं, देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।